हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का NCERT का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है, उसका प्रश्नावली 1.1 का मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं परिचय बता चुका हूं तथा क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसको मैं डिफाइन कर चुका हूं, परिभाषित कर चुका हूं, बता चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस पिछला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो और आसान होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, एक नंबर क्वेश्चन की हल की ओर बढ़ते हैं और हल में एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे। कितना दिया है 135 और कितना दिया है 225। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको पता है जो A होता है, ठीक है, वो भाज्य होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर A बराबर क्या आ जाएगा आपका 225, जो बड़ा वाला संख्या होता है जिसको हम लोग भाग करते हैं, और जिससे भाग करते हैं वो B होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर B बराबर क्या होगा 135, और A जो है हमेशा B से क्या होगा बड़ा होगा। ये जो है हमारा B से बड़ा होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो जो बड़ा वाला संख्या है उसको बीच में रखना है और छोटा वाला संख्या को बाहर रखना है। तो 135 से भाग कर रहे हैं हम 225 का। ठीक है, ये कितना बार में भाग चला जाएगा, दो बार में तो नहीं जा सकता, नहीं तो 170 आ जाए 270 आ जाएगा, इसलिए इसको एक बार में ही हम लोग भाग करेंगे। अब माइनस करें, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 3 12 होता है। ठीक है, अब फिर यहाँ का जो भाजक है यहाँ पर आकर भाज्य बन जाएगा, इस संख्या को यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, 135। ठीक है, अब दो बार में तो नहीं जाएगा, इसलिए कि 180 आ जाएगा, इसलिए फिर ये कितना बार में जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में जाएगा, तो फिर इसको घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा आपका, और फिर यहाँ 13 में से कितना है 9 चला जाएगा तो 4। अब फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये संख्या यहाँ उठ कर आ जाएगा 90। अब ये दो बार में चला जाएगा, आपको पता है 45 तो ना 90। अब अंततः हमारा 0 आ गया, बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे जो आप हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी तो दे दिया है इसे भी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है उसको हल करें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से, लिख ही देता हूँ, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका आपको पता है कि A बराबर क्या होता है BQ प्लस में R, और जहां पर R क्या होता है हमारा, R से बड़ा हमारा क्या होता है B होता है, और R बड़ा होता है किससे, 0 से, या 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं पिछला वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो चलिए A के स्थान पर क्या है 225 है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम चरण। ठीक है, एकदम सही ढंग से आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण में क्या है हमारा, A के स्थान पर क्या है 225, ये वाला A है, ये वाला Q है, ये R है, और ये क्या है हमारा B। ठीक है ना, तो A के स्थान पर 225 बराबर में B के स्थान पर क्या है आपका 135, और गुने में Q के स्थान पर क्या है 1 है, प्लस में, ठीक है, R के स्थान पर क्या है 90। ये पहला चरण आपका हो गया। ठीक है, उसी तरह से द्वितीय चरण की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर मैं चरण 2 लिख देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया भाज्य हो गया, तो यहाँ पर A आ गया 135, नहीं तो इसी ये वाला संख्या आपका जब तक 0 नहीं आता ये वाला A आपका होता रहेगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या आ जाएगा 90, हमारा भाजक आ जाएगा। अब Q देखिए, Q 1 प्लस में R कितना है 45। ठीक है, उसी तरह से
तीसरा चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में क्या है, ये 90 आपका यहाँ पर भाज्य आ गया ना, यहाँ देख सकते हैं 90 आपका भाज्य आ गया, तो 90 बराबर में कितना आ जाएगा 45 गुने में 2 और 0। ठीक है, तो आपका HCF ये वाला होता है ना, तो आपका HCF ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः जो HCF है, HCF इसका ना HCF है 135, 225 का HCF कितना आ गया 45। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार से एकदम ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए, प्रथम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, प्रथम भाग हो गया। अब दूसरा भाग में चलते हैं। ठीक है, दूसरा भाग की ओर बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए दूसरा भाग इसका हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हो जाएगा। हल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 38, 22, 0 और b बराबर कितना आ गया 196। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। तो आपको पता है जो बड़ा वाला नंबर होगा वो बीच में होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो बाहर होगा। तो 196 से हम लोग भाग करेंगे इसका 38, 22, 0 का। ठीक है, तो भाग कितना बार में चला जाएगा, यहाँ कितना है, लगभग में 200 के लगभग है। ठीक है, तो एक बार मैं तो ये नहीं जा सकता सारे के सारा संख्या, इसलिए कि यहाँ पर 3 संख्या है और यहाँ पर देखिए 2, 2, 4 और 1, 5 संख्या है। इसलिए जो है इसको हम एक बार में सबसे पहले तो भाग करेंगे, तो 196। ठीक है, यहाँ गड़बड़ लिखा गया, इधर चलिए थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, फिर भी ठीक है, सामने में ही है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ये 2 है, अब 12 में से 6 जाएगा तो यह कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब इससे ये 1 ले लिया तो यहाँ कितना बचा 7, तो 17 में से 9 घट जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8 बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये 1 ले लिया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, 2 को नीचे उतार लेंगे। 2 को नीचे उतार लिए तो ये जो है हमारा कितना बार में 1862, 9 दूना 18, 9 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, 9 6 54, 54 4 हासिल बचा 5। ठीक है, 9 9 81, 81 और 5 86 हासिल बचा 8। ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, 8 4 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे तो 1 ले लिया तो यहाँ पर बचा कितना 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15। ठीक है, अब ये संख्या तो 7 बन गया, तो इधर तो माइनस से हो गया। ठीक है, 0 0 हो गया। अब हम 2 को उतार लिए थे, अब बचा 0। ठीक है, 980। ठीक है, 980 ये 5 बार में हमारा जा सकता है। देखिए 6 पंचे 30 हासिल बचा 3। ठीक है, 9 पंचे 45, 45 3 48 होता है कि नहीं, हासिल बचा 4, 5 एकम 5, 5 4 9। ठीक है, ये पूर्णतः 0 आ गया हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये एक ही बार में हो गया, प्रथम चरण में है, ये हमारा हल हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन में हमने किया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, और ये चीज़ भी आप हमेशा लिख देंगे कि r से बड़ा हमारा b होगा और r जो है 0 से बड़ा होगा या उसका बराबर होगा। अब देखिए एक स्थान पर प्रथम चरण में ही इसका आंसर आ जाएगा, प्रथम चरण में ही इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि एक ही बार में तो हल हो गया। ठीक है, तो एक स्थान पर कितना है आपका 38 22 0 बराबर में देखिए b कितना है 196 गुने 195 प्लस में r, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यही वाला HCF हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख देंगे अतः जो HCF है किसका
196 कॉमा 38/20 का HCF कितना आ गया 196। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में लिख कर आते हैं तो 1 नंबर भी आपका कटने का कोई चांस नहीं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तीसरा भाग है प्रथम का। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया है आपका, a जो बड़ा वाला संख्या होता है आपको पता है, बीच वाला संख्या, तो 867 हो जाएगा a, ठीक है, और b कितना हो जाएगा 255। ठीक है, ये तो तीसरा पार्ट है हमारा। तो चलिए इसको हम लोग अब क्या करेंगे, भाग देकर देखते हैं। तो जो छोटा वाला है वो बाहर होगा और जो बड़ा वाला होगा वो अंदर होगा, यानी 255 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किसका 867 का, 867 का भाग करेंगे इसका। कितना बार में जाएगा इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 250 है और यहाँ पर 850 है। ये हमारा 3 बार से चला जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर 250 है। तो अगर हम 4 से करते हैं तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 55 है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में इसको भाग देकर देखते हैं। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 हासिल बचा 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल बचा 1, और 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको घटा लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2 और फिर यहाँ कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1। अब ये छोटा संख्या आ गया, अब इसको बीच में लेकर आ जाएंगे 255 को बीच में हम लेकर आ जाएंगे। ये कितना बार में जाएगा है ना, तो 102 है यहाँ पर, तो ये 2 बार में हमारा भाग चला जाएगा। 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 एकम सॉरी यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ 2 एकम 2 यानी 204। इसको अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको लेकर हम आ जाएंगे 102 को बीच में, और 51 दूना कितना होता है 102। ठीक है, और ये अंततः आपके सामने ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे पीछे हम किए हैं उसी प्रकार से लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम इस सबको ज्ञात कर रहे हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको पता है कि जो है r जो है r से बड़ा हमेशा क्या होगा b, और r बड़ा होगा 0 से या 0 के इक्वल होगा। तो a के स्थान पर देख सकते हैं आपका कितना है 867 और बराबर b के स्थान पर क्या है 255 है आपका 255 और Q3 और प्लस में r कितना है, r है आपका 102 है ना। ये प्रथम चरण है, यहाँ पर भी आप प्रथम चरण लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा चरण में यानी चरण 2 में अगर हम चलें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक स्थान पर 255 आ जाएगा और बराबर ही आ जाएगा 102 गुने 2 और प्लस में कितना आ जाएगा 51 है ना। उसी प्रकार से तीसरा चरण की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा चरण में आपका कितना आ जाएगा 102 और बराबर में ये तीसरा चरण है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 102 बराबर में 51 गुने 2 प्लस में 0, तो ये आपका HCF आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः HCF जो होगा किसका 867,255 का जो HCF होगा वो कितना 51 हो जाएगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथ में ही जो है इसका उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं, इसलिए कि उदाहरण नंबर 1 का कभी कभी उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और बहुत बार उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसका एक उदाहरण है, मतलब सेम पैटर्न का उदाहरण है जिसमें HCF ज्ञात करना है। यहाँ देख सकते हैं 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो ये वाला जो है उदाहरण एक ही उदाहरण है, मतलब इसमें HCF ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हल की ओर बढ़ेंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जो बड़ा वाला संख्या है वो क्या आ जाएगा a आएगा, यानी 12 5 76 और 12 5 76 ये वाला है। ठीक है, बड़ा वाला, और b बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 और 52। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको अब जो है भाग कर लेंगे, जो ये चीज़ दिया है ना इसका हम लोग सबसे पहले तो निकालेंगे जो HCF है भाग विधि द्वारा। तो चलिए ए को हम लोग बीच में रखते हैं, तो उसी प्रकार से ए को हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो कितना है 12, 5, 76 और इधर बी यानी 40 और 52, ठीक है। तो ये 40, 52 है। ये कितना बार में जा सकता है, यहाँ पर कितना है 12,000, तो 4 तिये 12 यानी 3 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। तो 3 बार में ये चला जाएगा, तो गुना करते हैं 3 दूना यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और 5 तिया 15 हासिल बचा 1 और यहाँ पर 1 ही हो जाएगा और 4 तिया कितना आ जाएगा 12। तो चलिए इसको घटा देते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और ये तो पूर्णतः घट गया। अब चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं बीच में, तो 4, 52, ठीक है। यहाँ पर कितना 452, यहाँ पर 4000 है। तो 4 नंबर 36, यहाँ 40 तो यहाँ तो 9 बार में यहाँ पर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 9 को 0 से भाग करेंगे तो 0 ही, गुना करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 9 दूना 18 और हासिल बचा 1, ठीक है। और 9 चौके 9 37, 9 चौके 36 हो गया ना, 36 और 1 37, यहाँ पर कितना आ गया आपका 37। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ 15 में से 8 गया 7 बच गया, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 2 9। अब फिर 420 को लेकर आ जाते हैं। अब ये कितना बार में जाएगा, ये तो एक ही बार में जा सकता है ना, ये एक ही बार में जाएगा इसलिए कि 272 है तो 272। अब यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 7 और 4 कितना आ जाता है 11 और यहाँ पर कितना आ गया 4 में से 2 गया, इससे तो 1 ले लिया ना, तो 3 में से 2 गया 1, 148। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ से भाग करते हैं, ठीक है। नीचे लिख देंगे, जगह अभी स्पेस है तो हम लोग 148 को भाग की जगह पर ले लेंगे, 148 को भाजक के स्थान पर ले लेंगे और ये कितना आ जाएगा 272। ये कितना बार में जाएगा, ये भी आपका एक बार में ही जा रहा है, ठीक है। तो 148 फिर इसको माइनस करेंगे तो 8 4 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया आपका 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पर कितना बच गया 1, 124। ठीक, फिर जो है 148 ले लेंगे बीच में और फिर ये 148 तो 124 कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा ना, इसलिए कि 124 है तो 124। तो चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 4 गया, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 24 आ गया ना। अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना स्टेप है उतना स्टेप तो हमको बनाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए ये कितना बार में आपका चला जाएगा, ये 24 है ना, तो 25 5 100, तो ये आपका जो है चला जाएगा आपका 5 बार में, ठीक है। 5 चौके 20 हासिल बचा 2 और 5 दूना 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो ये 120 आ गया, तो कितना बच गया 4 बच गया यहाँ पर, है कि नहीं, यहाँ 4 बच गया। चलिए अब ये आ गया आपका 24, ठीक है, 4 में से 0 गया, ठीक है। अब ये कितना बार में चला जाएगा 6 बार में चला गया, 6 चौका 24 और ये अंततः आपका 0 आ गया। तो आपका HCF कितना आ गया 4 आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़ा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम प्रथम चरण की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। ए बराबर BQ प्लस में क्या होता है R होता है। तो पहला चरण पहला स्टेप की ओर बढ़ेंगे, तो आप पहला स्टेप में क्या लिख देंगे, जो ये है ए के स्थान पर वो ए लिख देंगे, यानी कितना है आपका 12 5 76 और बराबर में कितना आ जाएगा 40 52 और गुने में 3 और प्लस में कितना 420, ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चरण में आप चलते हैं, दूसरा चरण की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 40 52 यहाँ पर भाज्य बराबर, उसके बाद ये आ जाएगा 420 गुने में 9 और प्लस में कितना आ जाएगा 272, ठीक है। अब तीसरा चरण की ओर बढ़ते हैं, तीसरा चरण में आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 420, ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा 272 गुने 1 और प्लस में 148, ठीक है। अब तीसरा चरण की ओर बढ़ेंगे, चौथा चरण में, तो चौथा चरण में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना अभी एक स्थान पर 272
और बराबर में कितना आ जाएगा, 148 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 148 और गुने में फिर कितना है, 1 है और प्लस, ठीक है, 148 गुने 1 प्लस 124 है, ठीक है। फिर ये पाँचवा चरण में चलते हैं। पाँचवा चरण में आपका ये आ जाएगा 148 आ जाएगा, आ गया। अब बराबर में 124 और गुने में 1 और प्लस में देख सकते हैं, ये प्लस में आपका डायरेक्ट 24 ही है, 24। ये छठा चरण, ठीक है, लॉन्ग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो 124 ये बराबर में 124 आ गया, बराबर में ये आ जाएगा 24 गुने 5 और शेषफल यहाँ देख सकते हैं कितना है, 4 है, ठीक है। अब ये 4 आ गया। अब और एक, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लिखते रहेंगे, ठीक है। चरण 7 24 बराबर में है 24 आ गया ना, तो बराबर में 4 गुने 6 और प्लस में 0, ठीक है। तो ये आपका कितना क्या हो गया, HCF हो गया। तो आप लिख देंगे लास्ट में कि अतः जो HCF है, किस किस का HCF, 4 52 कौमा 12 5 76 का जो HCF आपका निकल कर आ गया वो कितना है, 4 है।